हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार को करप्शन के मामले में लपेट दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट है। जब हाईकमान ही भ्रष्ट होता है तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल जाता है। मोदी ने कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी तो दलाल राज, जिसमें किसानों की जमीन को खुलकर लूटा गया। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। पीएम मोदी ने करप्शन के साथ आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। मोदी ने कुमारी शैलजा का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस दलितों को ना उनका हक देती है, ना दलितों को आगे बढ़ने देती है। कांग्रेस दलितों से नफरत करती है। मोदी ने कहा कि अब तो कांग्रेस के शाही परिवार ने कह दिया है कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हरियाणा के दलितों को कांग्रेस के झांसे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमें आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोध से सावधान रहना है। चूंकि मोदी ने हरियाणा में जाकर किसानों की बात की, इसलिए राहुल ने कंगना रनौत के बयान को मुद्दा बनाकर हरियाणा के किसानों को 3 कृषि कानूनों का डर दिखाया। अपने एक वीडियो मैसेज में राहुल ने कहा, बीजेपी एक बार फिर से 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। कंगना का बयान माहौल को परखने की कोशिश थी। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने
2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में थे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी किसान, नौजवान और दलितों के दुश्मन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का चरित्र दोहरा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भलाई के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ अपने सांसदों से कृषि कानूनों को फिर से लागू करवाने की मांग करवाती है। एक वार्निंग देना चाहता हूं। किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। हार के जब मोदी जी को लगा वो चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है। उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप लोग।